ड्रामा सीरियल सारा आपी जिसे देखकर हल्की हल्की सी कफील की सी फीलिंग्स आती हैं। कफील में तो वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर सारा आपी अपने भाइयों को ही तो अपने बच्चे मानती है। लेकिन वो बच्चे तो उसके बन गए, लेकिन ये बच्चे सारा के नहीं बन पाए। खैर, यहाँ पर सारा ओल्ड एज हाउस में पहुंच चुकी है और यहाँ पर किसी को मालूम ही नहीं कि सारा कहाँ पर है। यहाँ पर आए दिन एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, कोई ना कोई डेथ होती है और लवाहिकीन मिलने भी नहीं आते। इस बार कौसर की डेथ हुई, जिसके बेटे तो हैं लेकिन यहाँ पर लावारसों की तरह पड़ी है। और यहाँ पर कौसर की मौत के बाद सारा हिलकर रह गई। उसे अपना वक्त याद आ गया कि इसी तरह से ही उसका आखिरी वक्त आएगा और उसके भाई उसे पूछने उसे देखने भी नहीं आएंगे और यहीं पर उसकी तदफीन हो जाएगी। सारा ये सब कुछ देखकर काफ़ी अफसुर्दा है कि सारी उम्र उसने क्या ही कमाया, उसके अपने बच्चे भी उसके ना हो सके। उसके भाइयों ने उसे इस मकाम पर ला खड़ा किया। लेकिन खैर, कुदरत इतनी भी आजमाइशें नहीं लिया करती। सारा की मुलाकात बहुत जल्द कमाल से होने वाली है, जो कि उसकी मोहब्बत रह चुकी है, जो कि उसने अपने भाइयों की वजह से ठुकरा दी थी। आज भी कमाल उसी का इंतज़ार कर रहा है, उसी के लिए ही तड़पता है। यहाँ पर कमाल भी बहुत जल्द आएगा ओल्ड एज हाउस में एक बुजुर्ग को लेकर, जो कि 4 बच्चे तो रखता है लेकिन एक भी उसे अपनाना नहीं चाहता। तो फिर यहाँ पर उसकी मुलाकात होगी सारा से और वो सारा को फिर इस तरह से नहीं छोड़ेगा, सारा के बारे में सब कुछ मालूम करेगा और उसके बाद सारा को इज्जत से अपनाएगा। अब की बार जब सारा अपने भाइयों से मिलेगी तो वो अपने घरवाली हो चुकी होगी। बेशक भाइयों का अंजाम बहुत बुरा होगा हमना के हाथों। अभी से ही देख लीजिए, हानिया की तबीयत इतनी खराब कि वो बुरहान को कॉल्स पर कॉल्स कर रही है, लेकिन बुरहान की इतनी जुर्रत नहीं कि यहाँ से उठकर वो अपने घर जाए अपनी बीवी के पास। यहाँ मीटिंग में बैठा भीगी बिल्ली बना बैठा है कि हानिया के सामने बात करने की हिम्मत नहीं। हानिया ने जब फ़ोन पकड़े देखा बुरहान को तो जी उठी, ये क्या हरकत है, आपको मालूम नहीं कि हम मीटिंग में हैं, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। तो बुरहान हिचकिचाते हुए, वो हानिया की कॉल्स आ रही हैं, आई गेस बीमार है वो। तो बस फिर अब यहाँ पर हमना ने सबके सामने इसकी अच्छी हासी कर डाली। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना नहीं आता क्या? क्या बच्चे हैं, आपको मालूम नहीं कि यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और आपको अपनी बीवी की पड़ी है? रखिए फ़ोन, अभी आप फ़ोन नहीं उठा सकते। बंदा कहे कि सारा कुछ इनका है, हमना कहाँ की मालकिन बनी बैठी है। तीनों भाई काफ़ी परेशान हैं कि बुरहान सबसे बड़ा है और हमना सबसे छोटी, और इसने किस तरह से ट्रीट किया बुरहान को। खैर, बुरहान इज्जत बचाने के लिए फ़ोन रख देता है, इसके मुंह में तो ज़ुबान ही नहीं। सारा आपी के सामने तो बड़ा ही तरतर बोलता था। यहाँ पर हानिया जानती है कि बुरहान मीटिंग में होगा हमना के साथ, इसलिए नहीं आ पा रहा। तभी तो नरमीन को टॉन्ट करती है, आप लोग कहते थे कि सारा आपी की वजह से ये घर कैद खाना लगता है, क्या अब नहीं लगता? असल कैदी तो आप लोग अब बने हैं। बुरहान को कब से कॉल्स कर रही हूँ, लेकिन मजाल है कि वो मीटिंग से उठकर आ जाए, मेरी हैरियत मालूम करे, मुझे हॉस्पिटल ले जाए। हमना ने प्रेशर ही इतना रखा है। खैर, हानिया की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो नरमीन और मुलाजमा के साथ वो हॉस्पिटल जाती है। बुरहान वापस आया तो काफ़ी खफा है हानिया उसके साथ कि उसने एक रिस्पॉन्स भी नहीं दिया कॉल का, कम अज़ कम कोई मैसेज ही करके बता देता। जिस पर बुरहान भी परेशान है कि ज़िंदगी किस और चल रही है, बस परेशानी में ऐसे बेसुध बैठा। तो फिर एक हाथ, शफकत बड़ा हाथ उसके कंधे पर आ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सारा आप ही उसे हिम्मत दे रही हैं, हौसला दे रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत क्यों हारते हो। बेशक सारा आप ही अपने भाइयों को कभी गिरते हुए नहीं देखती थी, हमेशा उनकी ढाल बनी रहती थी, हिम्मत देती थी। लेकिन आज आहिस्ता ही आहिस्ता अब एहसास होगा भाइयों को कि क्या हो गया।